एक देश के प्रधानमंत्री एक साधारण आदमी के घर में बिना सूचना दिए, बिना कुछ जानकारी दिए उसके घर में जाकर के बैठ जाए, ये कितनी बड़ी बात है। उस आदमी से उनको कितना प्रेम होगा हम कल्पना कर सकते हैं। और भगवान श्री राम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पगुधारा। अन्य ऋषि मुनि महात्माओं को तो भगवान सूचना देते थे, महाराज मैं आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, आपके आश्रम पर आ रहा हूँ, लेकिन सबरी को भगवान ने सूचना नहीं दी। बिना सूचित किए ही सबरी की कुटिया में भगवान जाकर बैठ गए। मैंने संतों से ऐसा सुना है कि जिस समय भगवान श्री राम सबरी की कुटिया में जाकर बैठे थे, उस समय सबरी कुटिया में नहीं थी। कंदमूल फल लाने के लिए वह झाड़ियों में गई हुई थी। भगवान निश्चिंत होकर के बैठे। सबरी की कुटिया में आकर के भगवान सीता हरण के दुख को भूल गए, निश्चिंत होकर के बैठे हुए। तब तक सबरी कंदमूल फल लेकर आती है। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखती हैं कि भगवान श्री राम हमारी कुटिया में आ गए। रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इससे पहले भी सबरी को राम से मुलाकात हुई है। पहली बार, एक ही बार में सबरी राम को पहचान गई। सबरी देखी राम गृह आए। भक्ति मार्ग की आचार्या हैं सबरी। आगे आप सुनेंगे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की अटल भक्ति सबरी में थी। यथार्थ में शाश्वत भक्ति उसे कहते हैं निर्भ्रांत भक्ति उसी को कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति हो जाने पर परमात्मा अप्राप्त नहीं रह जाते। एक ही बार में पहचान गए। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर भ्रम दूर हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति हो जाने पर भक्त का भ्रम दूर हो जाता है। आप कहिए परमात्मा कहाँ नहीं है? कोई कह सकते हैं कि यहाँ नहीं है? जहाँ न हो तहाँ देहु कही तुम्हें दिखावो ठाऊं। परमात्मा कहाँ नहीं है? लेकिन कोई देख पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं तो कोई कह सकते हैं कि यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं है? नहीं कह सकते। सब जगह है, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? जब तक सबरी की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी, तब तक सब जगह रहने पर भी परमात्मा को आप नहीं देख पाएंगे। संत कबीर साहब से भक्तों ने पूछा, आप दिन रात राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, राम कहाँ है? बताओ राम कहाँ है? तो भगवान कबीर साहब ने कहा,
पास खड़ा, राम पास खड़ा, मेरे सामने खड़े हैं। महाराज आप कहते हो राम मेरे सामने खड़े हैं, हम कहाँ देख रहे हैं? कबीर साहब ने कहा तुम्हें राम कैसे दिखलाई देंगे? मेरे लिए राम पास खड़ा, तुम्हारे लिए नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। भक्ति की प्राप्ति जिनको हो गई है उनके लिए राम पास खड़ा, और भक्ति की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है उसको नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम नियारा है रे। पास खड़ा और नजर न आवे, ऐसा राम हमारा है। और गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं राम आदि और अंत है। राम आदि में भी है, राम अंत में भी है, मध्य राम परिपूर्ण, राम मध्य में भी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में राम है। राम आदि और अंत है, मध्य राम परिपूर्ण। महाराज दिखलाई कहाँ देता है? लक्ष्मीनाथ परमहंस ने कहा लक्षण संत को लखी परत, ऐसा संत को अनुभव होता है कि राम सब जगह है, दुर्जन को अति दूर। दुर्जनों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र पढ़ें, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंत के तदंतरस्य सर्वस्या तदु सर्वस्या से बाह्यत। तत् ए जति ब्रह्म के लिए उपनिषदकार कहते हैं तत् ए जति, वह चलता है। ब्रह्म के लिए कहा गया तत् ए जति, वह चलता है। फिर कहते हैं तत् न ए जति, वह नहीं चलता है। एक बार कहते हैं ब्रह्म चलता है, दूसरी बार कहते हैं ब्रह्म नहीं चलता। ये क्या बात है? अज्ञानियों का ब्रह्म चलता है। मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, फिर रातों रात चले गए गोकुल में, फिर 11-12 साल के बाद गोकुल से मथुरा आ गए, मथुरा से फिर भगवान द्वारका चले गए, द्वारका से प्रभास क्षेत्र चले गए, फिर वहाँ से भी गोलोक धाम चले गए। राम का अवतार अयोध्या में हुआ, फिर विश्वामित्र मुनि के साथ तपोवन चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद लौट कर के आए, फिर वन में चले गए, फिर साकेत सिधार गए। भक्त लोग रो रहे हैं भगवान चले गए, भगवान चले गए। अज्ञानियों के लिए परमात्मा चलते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए। जगत गुरु शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं तत् न एजति, ज्ञानियों का ब्रह्म न एजति, वह नहीं चलता है। चलने के लिए जगह कहाँ है? तिल परिमाण भर भी उनसे खाली नहीं, चलेंगे कैसे? तत् न एजति, वह नहीं चलता है। ज्ञानियों का ब्रह्म सब जगह, सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत हैं, इसीलिए नहीं चलते। तद्दूरे तद्वंतिके, अज्ञानियों का ब्रह्म दूर में है। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। बद्रीनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, केदारनाथ में जा रहे हैं दर्शन के लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अज्ञानियों के ब्रह्म दूर दूर भटक रहे हैं संसार के लोग। ऋषिकेश में मैं एक गुफा बनाकर बहुत साल पहले रहता था। गुफा के ऊपर होकर नीलकंठ जाने का रास्ता था। सावन के महीने में बहुत सारे कांवर लेकर लोग जाते थे जल चढ़ाने के लिए। एक दिन मैं ऊपर गया, एक कांवर वाले से पूछा
आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। आ रहे हैं कहाँ से? हरियाणा से आ रहा हूँ। गांव का नाम पूछा, गांव का नाम भी बतला दिया। मैंने उनसे कहा आपके गांव में शिव जी का मंदिर नहीं है? तब वह कहता हाँ मेरे गांव में भी शिव जी का मंदिर है। आपके गांव में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में शिव जी नहीं हैं। क्या जवाब देगा बताइए तो? महाराज उस मंदिर में भी शिव जी होंगे। मैंने कहा लगता है उस मंदिर का शिव जी कमज़ोर होगा और जहाँ जा रहे हो वहाँ के शिव जी तगड़े होंगे। साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू वो तुरक तूफान करता है। शिव जी के मंदिर में शिव जी की स्तुति करेंगे जाकर। अजंग निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव जी के मंदिर में जाकर स्तुति करेंगे विभुम व्यापकम, आप सब जगह व्यापक हो। लेकिन उनके गांव में जो शिव जी के मंदिर हैं उस मंदिर में कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्लियां घूम रही हैं, उस मंदिर की सेवा करने को तैयार नहीं। दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा। तद्दूरे, अज्ञानियों के परमात्मा दूर में है, भटक रहे हैं। ज्ञानियों के लिए तद्वंत के सबसे नजदीक यदि हैं तो परमात्मा, ज्ञानियों की परमात्मा सबसे नजदीक पास खड़ा। तदंतरस्य सर्वस्य, यह तो दूर और नजदीक की बात हो गई। फिर उपनिषदकार कहते तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सब के अंदर में। कोई ऐसा मनुष्य नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके अंदर वे नहीं है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, सब के अंदर में। फिर कहा गया तो बाहर में नहीं है, तदु सर्वस्यासु बाह्यतः, सबके अंदर में भी हैं और सबके बाहर में भी हैं। लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब तक सबरी की भक्ति हम आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक सब जगह रहने पर भी हम राम को पहचान नहीं सकते। एक ही बार में सबरी पहचान गई ये राम है। क्यों पहचान गई? 14,000 वर्ष से उस कुटिया में रहकर सबरी भक्ति कर रही थी, एक दो दिन से नहीं। मतंग मुनि ऐसे सद्गुरु सबरी को मिले हुए थे, उनसे सद्युक्ति प्राप्त करके 14,000 वर्ष से भक्ति कर रही थी। उस भक्ति के परिणाम स्वरूप एक ही बार में सबरी राम को पहचान गए। हमारे सामने राम है, पास खड़ा, सब जगह राम है, आज तक पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। यह प्रसंग जो मैंने यहाँ उठाया है इसीलिए, यदि राम को पहचान लेना चाहते हैं, भगवान को पहचान लेना चाहते हैं तो सब जगह पहचानने की बात है। हमारे गुरुदेव के वचन में जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। परमात्मा सब जगह है, हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं।
सबरी एक ही बार में पहचान लेती हैं। सबरी देख राम गृह आए, एक ही बार में पहचान गई कि भगवान हमारी कुटिया में आ गए, राम कुटिया में आ गए। राम को देख रही हैं और सबरी रो रही है। आपको मैंने पहले से सुनाया, भक्ति की प्राप्ति होने पर दुख खत्म हो जाता है। सिमरऊ सिमर सिमर सुख पावो। आज राम को देखकर सबरी रो रही है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। परमात्मा रूपी पति के दर्शन होने पर अंदर में अनंत आनंद का नगारा बजने लग जाता है। आज राम का दर्शन हो रहा है और सबरी रो रही है। सबरी देखी राम गृह आए। तो भगवान श्री राम ने कहा, सबरी मेरा दर्शन एक बार भक्त को हो जाता है तो भक्त के जन्म जन्म का रोना समाप्त हो जाता है। आज तू मुझे देख करके रो रही है तो भक्त की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। भगवान के दर्शन होने पर भी भक्त का रोना खत्म नहीं हुआ। तुम रो करके बतला रही हो, मेरा दर्शन हो रहा फिर भी तू रो रही हो। सबरी कहती है, आपको देखकर मैं नहीं रो रही हूं। तो फिर रो क्यों रही हो? आपका दर्शन होने पर आज मुझे गुरु जी की याद आने लग गई। जिनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ, आज उनकी याद आने लग गई। यदि जीवन में सद्गुरु नहीं मिले होते, हे राम आप मुझे कैसे मिलते? सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। जब मतंग मुनि देह का त्याग कर रहे थे, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गुरुदेव आप तो शरीर छोड़कर जा रहे हो, अब मेरा क्या होगा? मैं अब कहाँ जाऊंगी? उस समय मेरे सदगुरु ने कहा था, सबरी सच्चे संत जो होते हैं, सच्चे सदगुरु जो होते हैं, वे जाते नहीं हैं। शरीर तो नश्वर है, वह सबका छूटेगा। सच्चे सदगुरु अपने सच्चे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। वे जाते नहीं हैं। उनके मन के लायक, उनके सिद्धांत पर चलने वाले जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, उन भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सदगुरु यदि चले जाएंगे तो संसार में सद्ज्ञान रहेगा कहाँ? उन्हीं के रहने से तो संसार में सद्ज्ञान होता है, सद्ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। वे जाते नहीं, वे भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर यहाँ रह जाता, शरीर की चेतना निकलकर भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बेटी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस कुटिया को छोड़कर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इधर उधर तो वे जाएंगे जिनको जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं। जिनको सद्गुरु मिल गए, वे भी यदि इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा कहेंगे।
सदगुरु के मिलने पर भी यदि भक्त इधर उधर झांके, उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा। रात की बात मैं सुनाता हूं। यहां भयंकर बारिश होने लगी। सत्संग तो हो ही गया, बारिश हो रही है। अब बारिश रुके कैसे? हम गुरु महाराज से बारिश रोकने के लिए प्रार्थना करेंगे, यही काम रह गया। मेरा ख्याल है, मेरा अनुभव कहता है, आज जहां सत्संग हो रहा है, शायद ऐसा सत्संग इस हॉल में पहली बार ही हुआ होगा। इस हॉल में न जाने क्या क्या हुआ होगा। अपने इस महत्तम सत्संग के आयोजन आरंभ होने से पहले ही सारे पाप ताप संताप को गुरु महाराज ने भयंकर बारिश के द्वारा धो करके बहा दिए। जगह को गुरु महाराज पहले निर्मल बना दिए, संत मत सत्संग के योग्य इस जगह को बना दिए। अब आपको निर्मल बनाने के लिए बैठाए हैं। पहले जड़ को निर्मल बनाए, अब चेतन को निर्मल बना रहे हैं। तो भयंकर बारिश होने लगी। हमारे यहाँ बहन जी सब बैठी हुई हैं। एक बहन ने लोहे की कड़ाही को उलट दी कि इंद्र जो वर्षा कर रहे हैं, टोटका कर देते हैं थोड़ा सा। लोहे की कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। मेरे को भी ले गई, लेकिन मैंने कड़ाही का स्पर्श नहीं किया। जो ब्रह्मांड को उलट सकते हैं, ऐसे सदगुरु के शिष्य कड़ाही को उलट देंगे तो बारिश बंद हो जाएगी। ये भी टोटका हुआ, फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। उसके बाद 2 गुलाब जामुन भी गिलास में भरकर लाई। इसका भोग लगा देते हैं तो इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तो भी बारिश बंद नहीं हुई। यदि ये सब नहीं होता तो जल्दी बारिश बंद हो जाती। और देर से बारिश बंद हुई, बहुत देर में। हम तो इधर उधर झांकते ही नहीं। जो काम हमारे सदगुरु नहीं कर सकते, वो काम दुनिया में और कौन कर सकते हैं? कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। सुनिए बढ़िया से संत की महिमा। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा था कथय वाणी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं। कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ। कोटि फन सहस नाम मरम जानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में। इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। हमारे तो 2 गुलाब जामुन खराब हो गए। उनको तो आज हम भरपेट जामुन खिलाते। पहले 2 ठो दिए, वो भी नहीं भरा होगा, हम भी नहीं भरे। मतंग मुनि ने कहा, बेटी हृदय रूपी कुटिया में ब्रह्म प्राप्ति का प्रयास छोड़कर इधर उधर प्राप्ति के लिए प्रयास करना अज्ञानी भक्तों का लक्षण है। जिनको सद्गुरु नहीं मिला है वही ऐसा करता है। तुम्हें इस कुटिया से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं।
तुम्हें मैंने वह साधना की विधि बतलाई है। सारी दुनिया को राम को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं, और वे राम भटकते हुए तुम्हें दर्शन के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए खुद यहाँ पधारेंगे। दुनिया राम के लिए भटकती है, राम तुम्हारे जैसे भक्त को दर्शन देने के लिए भटकते हैं। शबरी की भूमिका हमारे जीवन में उतर जाए तो राम का दर्शन करने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं, राम खुद हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। मैंने उनकी जीवनी में ऐसा पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पधारे और उनसे कहा, मीरा तुम्हारी जो इच्छा हो आज मेरे से मांग लो। मीरा कहती हैं, आप जल्दी जल्दी में आए हो और कहते हो जो इच्छा हो मांग लो। कल 12 बजे आओ, फिर मैं सोच विचार करके कहूँगी कि मुझे क्या चाहिए। भगवान अंतर्धान हो गए। साथ की सहेलियां मीरा से कहती हैं, मीरा सही में तू पगली हो गई। दुनिया के लोग पगली तुम्हें कहते हैं। सारी दुनिया के मालिक तुम्हें देने के लिए यहाँ पधारे और तूने उसे कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान यदि सस्ते नहीं है तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस भक्ति के आकर्षण से आकर्षित होकर भगवान आज मेरे सामने पधारे, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। वह भक्ति आज भी मीरा के अंदर में है और उस भक्ति में चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक तो लोहा को खींचता है, भक्ति में वह शक्ति होती है सारी सृष्टि में व्यापक परमात्मा को खींचकर उनके सामने प्रकट कर देते हैं।